हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो उसे मैनेज कैसे करें। यह एक बहुत ही सिंपल दिखने वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। जितने आसानी से मैं बोल पा रहा हूँ उतने आसानी से उसे करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ट्रिक्स होती है जो काम को कम नहीं करती है लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका आप तक पहुंचाती है। और अगर आप उसको मैनेज प्रॉपरली कर पाते हो तो फिर आप उसे कर भी पाते हो इवेंचुअली, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपके पास कितना काम करने के लिए कितना समय है। सो यूजुअली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल एज इन यू नो any other aspect of life, be it construction, any government job, anything like that, everyone come across a situation when he or she has a volume more than the bandwidth he or she has in a given day. अब वैसी सिचुएशन में इंसान के पास दो चॉइस होती है, या तो वो उस सिचुएशन में बैठकर क्रीप करे, रोए, परेशान हो, कंप्लेन करे, इधर उधर जाए, या फिर वो स्ट्रेटेजिकली सोचे, टैक्टिकली प्लान बनाए और उसको एग्जीक्यूट करे। मेरा ऐसा मानना है इन माई लास्ट 15 years of work experience that the second approach is always better, because if you have work you are blessed, you are one of those folks who have work, first of all. Second is always think positive. कई लोग ये सोचेंगे अरे यार ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, इसकी तो आदत ही पड़ गई। ऐसा नहीं है, कभी कभी काम है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। उसमें इतना क्रीप करने की क्या बात है। और नहीं होता है और अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि भाई एटलीस्ट आई गेव माय बेस्ट शॉट, राइट? So instead of just thinking negatively or just being into siloed and cribbing about this is not going to help you anywhere. तो आपको करना क्या चाहिए? चलो अब ये तो हो गई बात, ठीक है, इससे तो आप लोगों की हेल्प होगी नहीं, फिर आप मेरा वीडियो क्यों देखोगे? तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको, अगर आप पीएमपी पढ़ते हो, इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड यू नो दैट you have a knowledge of project management, you have gone through the content related to project management and all that stuff, so in that scenario probably you would already know about those practices. But even if you don't know about anything like project management or any other methodology from the quality management or in general corporate or MBA related stuff, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपके पास वर्कलोड है तो उसको आप पहले स्ट्रेटेजिकली ब्रेक डाउन करो। मतलब जैसे आपके पास अचानक से काम आ गया कि भाई आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है जिसके अंदर है ना आपको बहुत सारा वॉल्यूम में काम मिलने वाला है। मतलब लेट सपोज थिंक कि भाई आपको कोई 1000 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने इन 8 hours ऑफ टाइम, राइट? अब आप इसको कैसे करोगे? यू विल जस्ट हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू द कैटेगरीज फर्स्ट, कि भाई क्या वो एक ही कैटेगरी के, कभी अगर आप उसके ट्रेंड को एनालिसिस करोगे, आपको डेटा ऑलवेज टॉक टू यू। आपके आंखों के सामने जो डेटा होता है ना, इट ऑलवेज टॉक्स टू यू। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि भाई ये किस डायरेक्शन में मुझे गाइड कर रहा है। तो अगर आप उसको अच्छे से कैटेगराइज कर दोगे, उसका सेगमेंटेशन कर दोगे कि जैसे मेरे पास काम है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर 1000 सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स करने हैं, वो रिलेटेड है कि भाई अलग अलग कस्टमर्स की कंप्लेन आई है और मुझे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये 1000 वाले फिगर पे अटक गया ना तो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी big task for me. It's cumbersome task. I will get just frustrated looking just about thinking just by thinking of 1000 transactions. पर अगर मैं उसको देखूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें एक ट्रेंड है, उसमें एक पैटर्न है कि भाई वो जो 1000 कंप्लेन है वो मैं 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। कि एक कैटेगरी हो गई कि कस्टमर का कुछ पर्टिकुलर पोर्टल काम नहीं कर रहा है, एक कैटेगरी हो गई कस्टमर को है ना किसी पर्टिकुलर फीचर में इशू आ रहा है, एक कैटेगरी हो गई कि कस्टमर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी एस्केलेशन के लिए, पर वो एस्केलेशन जो है वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो रहा है। ऐसे कैटेगरीज हो जाएगी। उन कैटेगरीज के बेसिस पे आप एक प्रोसेस बना सकते हो, एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना सकते हो, कुछ ना कुछ एक वर्कफ्लो बना सकते हो। और जैसे आपके पास वो हो जाएगा उसके बाद आपको पता लग जाएगा। अब मेरे को पता है कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि इसके अंदर की निटिग्रिटी में चेक कर लेता हूँ, इसमें देख लेता हूँ कि कहाँ पर कोई कस्टमर चेंज हो रहा है तो उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से कोई अलग रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो नहीं करने हैं मुझे एक्सक्यूज मी, या ऐसा कुछ भी पॉइंट जो उस पर्टिकुलर क्वेरी से स्पेसिफिक है। क्वेरी के नेचर को आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया तो वो 1000 रिक्वेस्ट जो है ना वो आपको उस समय मैनेजेबल दिखने लगेंगी। और जैसे आप उसमें स्टार्ट करोगे अपना
काम, अपने एफर्ट्स डालना, तो ग्रेजुअली यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ मच बेटर शेप। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इस तरह के बिजनेस के लिए नहीं होता है। कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है लाइफ में, जैसे कि अपने को घर में शादी है किसी की, अपने सिबलिंग्स की शादी है, या कोई अगर अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं तो उनके सामने भी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। वो कई बार सोचते हैं कि अरे यार अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, शादी कैसे करवाएंगे ये। तो वैसे में भी वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है। ये कोई एक कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट नहीं है ना। तो उसमें भी हमको ये स्ट्रेटेजिकली ही सोचना है, हमको टैक्टिकली ही सोचना है। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था और मेरे सामने इस तरह के कोई चैलेंज आते थे कि भाई मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, और मुझे कुछ पता नहीं होता था, तो मैं भी सोचता था कि यार कुछ लोग तो कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, इसका मतलब कि ये सॉल्व होने जैसा सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में एक ही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ, जहाँ पर जिन लोगों को जरूरत है उनको उस टाइम पे मदद मिल जाए। अभी मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं लोगों से मिलता हूँ, जिन लोगों को इन तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, वो परेशान रहते हैं, वो देखते हैं किससे बात करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले में मैं वीडियोस में मैं टाइम मुझे जैसे मिलता जाएगा, मैं इन वीडियोस को और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव, और ज़्यादा टू द पॉइंट, और ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट करूंगा। मेरे को पता है अभी मैं इन वीडियोस में बहुत ज़्यादा ऐसे इमेजेस या इमोजीज या ऐसे इस तरह के मॉडर्न फीचर्स अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। मैं इसको बहुत बेसिक रखता हूँ, बहुत लेमन रखता हूँ। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पर वो यही है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे और जिसको ज़रूरत है उसके काम आ जाए। पर फिर भी मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो की क्वालिटी को भी और बेटर करूंगा, जहाँ पर हम उससे हम, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो आई एम ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, सो दैट्स फॉर श्योर। इसके बाद मेरे को पता है कि मुझे कुछ सीरीज भी बना के मेरे जो भी व्यूअर्स हैं और मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो मात्रिक शर्मा चैनल के फैमिली है, उनको प्रोवाइड करवाना है। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। एज एंड व्हेन द टाइम विल परमिट, आई विल मेक श्योर दैट आई come back and I'll release all those videos as well. पर तब तक के लिए ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत हैंडी है, आपके दिमाग में क्वेरी आती है, if you're part of corporate sector in general, you know, if you think like your elder brother can help you in anything like that, you just message me in the comments and I'll try my best shot, because this topic which I'm addressing right now is also part of those information, those valuable feedback that I receive from some of those viewers or द मात्रिक शर्मा चैनल फैमिली मेम्बर्स, जिन्होंने मुझे बोला था कि मात्रिक इस तरह के इश्यूज में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई होप दैट आई वाज एबल टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।